पौने 4 एकड़ खेत हम लोग का। हाँ। मेरा पौने 3 एकड़, मेरे भाई का 1 एकड़। हाँ। पौने 4 एकड़ खेत है। अभी पूरा रास्ता बंद कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, कहा करा था बसंत अग्रवाल इतने पूरा क्षेत्र में जमीन माफिया है बताओ। चारों तरफ से बंद हो गया ये। तो दोबारा नहीं किया उस तहसीलदार के पास कि भाई जो व्यवस्था दिए थे व्यवस्था प्रभावित हो गया बोल के भाई बेटे अब ये साल तो पूरा 5 एकड़ के फसल गया, पूरा डूब गया पानी में, ठोकर चक्कर पानी से नहीं निकली। हाँ, और सरकार बोलता है किसान को उठाओ, किसान को उठाओ। यहाँ तो किसान को पूरा दबोच रहा है, पूरा दबोच है। हम तो धरती के अंदर दब गए हम लोग। तो वो तो बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़े बड़े बाबा मान बुलाते। दिखावा करते। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अरे टेंशन नहीं ले रहे हो भाई। अरे टेंशन मत लो भैया जी, हम टेंशन उठाने वाले लोग हैं। यही खबर ही से, इतनी खबर ही से। गलत का करिस दिवस भी दिखा के, कोई गलत करिस का स्टोरी दिखा के, कोई गलत नहीं करे। किसान मन के तकलीफ ला दिखाए काम करी से, जैसे कि हमेशा हम छत्तीसगढ़ पत्रकार मन करथन कि कोई टीवी चैनल वाला दिखाए ना दिखाए हमारा मतलब नहीं है, लेकिन देवेश भैया पहुंच जाए, हमन पहुंच जान, यही हमारे मन की कोशिश थे। वहाँ पर जो प्रकरण हमने देखा है उसमें मार्गाधिकार, रूढ़िवादी, राजस्व संहिता में सबका अधिकार है कि उनके जमीन तक जाने का रास्ता बाधित न किया जाए। मैं जहाँ से गया वहाँ से ट्रैक्टर नहीं जा सकता, हार्वेस्टर नहीं जा सकता। इसका उत्तर दीजिए ना। मैं बोलूं भैया? हाँ, ये तो जवाब। इसका जवाब दिनेश भाई 4 प्रकरण एक का बता रहा अरे है। भैया मैं तो पूछ रहा हूँ ना, और आपने मेरे नाम से चलाया। मैंने कभी किसान से बात नहीं की। 70 लाख मांगा थे, 80 लाख मांगा थे। मैं कब नंबर हूँ बताओ? आपने एजेंट मांग रखा है। एजेंट का मतलब कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? अलग से नाम हमारे कसम आज कर रहे हो आप परवी करना कर लो परवी, ठीक है? हम तो नौकर मोहल, ठीक है? तब सीखो। यूथ मेरे को हल्का मानता है। कोई नहीं मानता है। अरे आप मत मानो जी। कोई नहीं मानता। अरे आपके नहीं मानने से होगा। हमारी हुआ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेश भैया भी रही से, और देवेश भैया जो सवाल करीस ना, इतना तीखा सवाल करीस, इतना तीखा सवाल करी से पूरा मिर्ची बसंत अग्रवाल लग गए। ओकर बाद जो वाद विवाद हुई से बहुल आप देखो आगे। सवाल पूछना जरूरी है, सवाल के जवाब का दे तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओकर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछा थे और काकर से सवाल पूछा थे, अपना आप ये बड़ी बात है। देवेश भैया थोड़ा फुल दिल से सपोर्ट है, इसने करत रहा, हम साथ हवन, और बाकी पत्रकार मन साथ है कि नहीं साथ नहीं मालूम होला। छत्तीसगढ़ की जनता साथ है, यशवंत साहू साथ है, भिलाई टाइम्स के जम्मू सब्सक्राइबर में आपके साथ है, आप साथ में हो, हमन साथ में हवन आपके, आप बिल्कुल काम करते रहो, महतारिक सेवा वर हमन सब मिल के काम कर दो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप मन देखे तो भिलाई टाइम। ज्यादा बताए की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो कौन से विषय में बनाए जाते। बसंत अग्रवाल जमीन कारोबारी हरे, भू माफिया हरे, और अपन आप भाजपा के नेता तक को बताते, और साथ ही साथ धर्म के ठेकेदार तक को बताते। कल जो मुद्दा हो है, कल जो प्रश्न उठाई से पत्रकार देवेश तिवारी भैया हमारे बड़े भाई हरे और सीजी बॉक्स के फाउंडर हरे और वरिष्ठ पत्रकार है, ओकर जो मुद्दा रही से कोनो गलत मुद्दा नहीं से। खेत आवे और खेत में जाए बर बड़े बड़े बाउंड्री वाला तान दे है। कौन ताने है? बसंत अग्रवाल या फिर ओकर आदमी मन ताने हुई, लेकिन अधिकांश आदमी मन बसंत अग्रवाल के नाम ली से बसंत अग्रवाल ही ताने हैं। जमीन कारोबारी हरे, पुराना विधानसभा के आगे गिरोध के गांव के मामला हरे। पत्रकार देवेश तिवारी है, कोनो गलत काम नहीं करी से, घी से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई से और बताई से कि बसंत अग्रवाल हा खेत में जाए बर लोगन ला रोके बर जो है बाउंड्री बर तान दे है, और एकर चक्कर में गांव के किसान मन हा इस साल खेती किसानी नहीं करत है। ओकर पीछे रीजन भी है कि एकर से रीजन बताया जाते कि दूसरा खेत मल्ला बसंत अग्रवाल खरीदना चाहते, और एकरे से मानसिक प्रताड़ना अपना दे जाते, और साथ ही साथ लोगों ला परेशान कर जाते, ताकि किसान मन परेशान होके बसंत अग्रवाल के पास जमीन बेच सके। यही खबर ही से, इतनी खबर ही से। गलत का करिस दिवस भी दिखा के, कोई गलत करिस का स्टोरी दिखा के, कोई गलत नहीं करे। किसान मन के तकलीफ ला दिखाए काम करी से, जैसे कि हमेशा हम छत्तीसगढ़ पत्रकार मन करथन कि कोई टीवी चैनल वाला दिखाए ना दिखाए हमारा मतलब नहीं है, लेकिन देवेश भैया पहुंच जाए, हमन पहुंच जान, यही हमारे मन की कोशिश थे। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से, बसंत अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से अपन आप ला सफाई देती से कि मामला में ओकर कहना है अभी भी 100 फुट जगह छूटे हवे लोगन के जाए बर, लेकिन आप मौका में जाके देख लो, अभी भी उसने हवे कोई 100 फुट के आसपास जमीन नहीं छोड़े लोगन के जाए बर। 1 साल हो गए लोगन खेती किसानी करना वहां पे बंद कर दे है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेश भैया भी रही से, और देवेश भैया जो सवाल करीस ना, इतना तीखा सवाल करीस, इतना तीखा सवाल करी से कि पूरा मिर्ची बसंत अग्रवाल लग गए। ओकर बाद जो वाद विवाद हुई से बहुल आप देखो आगे। सवाल पूछना जरूरी है, सवाल के जवाब का दे तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओकर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछा थे और काकर से सवाल पूछा थे, अपना आप ये बड़ी बात है। तो देवेश भैया ला फुल सपोर्ट है,
मैं कल वीडियो एक से नहीं डाल पाया हूँ काबर कि मैं साहित्य महोत्सव गिरे हो और वहाँ से लौटत लौटत बोला रात के 9 बज गए और कल मोर यहाँ एक एडिटर छुट्टी में रही से तो ज़्यादा वीडियो को लोड हमारे दूसरा भाई देना ठीक नहीं रही से तो एक से थी इत्मीनान से सही टाइमिंग के साथ में आज ये वीडियो देखूँ कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में का हुई से एक अलावा वो दिन किसान मन का कहे बहुत सुनूँ साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपन सफाई में बसंत अग्रवाल का कहे बहुत सुनूँ एक ठो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग रही से बसंत अग्रवाल कहा कि मैं यूथ आइकन हूँ पत्रकार देवेश भैया एकदम झट ले बोली सोला फट ले बोली तत्काल कोई नहीं मानता यार ऐसे करके सही बात है ज़्यादा कुछ नहीं बोलो लोगन खुद ऑब्जर्व करे बसंत अग्रवाल कौन हरे कैसे हरे और देवेश भैया थोड़ा फुल दिल से सपोर्ट है इसने करत रहा हमारे साथ हवन और बाकी पत्रकार मन साथ नहीं मालूम बोला छत्तीसगढ़ की जनता साथ है यशवंत साहू साथ है भिलाई टाइम्स के जम्मू सब्सक्राइबर में आपके साथ है आप साथ में हो हमन साथ में हवन आपके आप बिल्कुल काम करते रहो महतारिक सेवा वर हमन सब मिल के काम करबो छत्तीसगढ़ के हर मंच में बाबा मन संग जैसे चोटी वाला आदमी दिखाई पड़ते सादा रंग के कुर्ता पहने जमीन दलाल भूमाफिया बसंत अग्रवाल छत्तीसगढ़ में कैसे वो राजस्व आतंकवाद फैला थे वो राजस्व आतंकवादी तेकर बानगी तुमन ला दिखा हूँ कि कैसे पूरा के पूरा गांव के किसान मन ला अपन जमीन बेचे बर मजबूर करत थे कैसे किसान के खेत में पानी भर जाते कैसे किसान के आ जाए के रास्ता ला बाधित करत थे और किसी कीमत में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की भूइयां मन ला कब्जाए के कोशिश ओकर द्वारा करे जाते औने पौने दाम में किसान ला मजबूर करत थे खेत ला बेचे बर ये सब चीज दिखाओ बारी बारी एक खबर के आखिर तक बने रही अगर बानगी मेरे दिखा थे किसान मन हमारे संग हमारे उठाबो बताओ भैया तुम्हार का नाम है और ये बाउंड्री वाल के पीछे तुम्हारे मन के खेत है मोर नाम कामतब साध वर्मा है। ये बाउंड्री वाल करे ना एक पीछे भी मैं हाँ फेंसिंग करे हूँ बहुत पहले 5-6 साल पहले फेंसिंग करे हूँ ओकर आगे में ये हाँ मैंने रोका लगा दी मैंने ये पूरा घेर के और एक पीछे हमारे को ना 4.25 एकड़ खेत है 4.25 एकड़ खेत हम लोग का मेरा 4.5 एकड़ मेरे भाई का 1 एकड़ 4.25 एकड़ खेत है अभी पूरा रास्ता बंद कर दिए हैं। अच्छा क्या है मैं एक रेख भी देता हूँ मैंने एक ओडिया है वो उसको रेख देता हूँ ना तो वो रेखा मौला खेत बोए भर देता तो वो क्या करता है यार क्या किया इसको जब बंद कर उस दिन नहीं किया था घेरा नहीं किया था एक बाद में किया मैंने 1.5 साल हो गया ना घेरा किए खेती किसानी के लिए जो आपका जमीन है जहाँ पर जाना पड़ता है हल लेके जाना है ट्रैक्टर लेके जाना है जोताई के लिए जाना है सिंचाई के लिए जाना है टोटल बंद हो गया। इवन जो पानी है ना यहाँ से जो पानी आता था ना यहाँ तालाब का ऐसा करे ये डोम लगा यहाँ पर से यहाँ आके ऐसा डोम होकर ऐसा जाता था मेरे खेत पहले। अच्छा। और मेरे साथ साथ ये यशवंत वर्मा है ना उसके खेत में जाता था वो खिड़की दिख रहा है वो इसी का है यशवंत का वहाँ पर से कभी जाता हूँ बोलता है पता नहीं कहे जाता है जाने बाकी वहाँ पर एक ऐसा ये है नाली टाइप का उससे ये सब पूरा ना नीचे साइड पूरा आपासी होता था सब बंद हो गया दूसरे दिन दूसरे दिन बंद कर दिया रास्ता दूसरे दिन रास्ता बंद कर दिया। अब मेरा खेत में जाने के लिए रास्ता है ही नहीं ना ट्रैक्टर जा सकता है ना हार्वेस्टर जा सकता है कैसे खेती करूँगा पीछे। तो आप तहसील में आवेदन लगाए थे बता रहे हैं? हाँ आवेदन लगाया था तहसीलदार ऑर्डर किया था कि रास्ता देने के लिए तोड़ा जाए तो उसको आए थे माल जमादार और पटवारी नाप के दिए थे ये सामने यही कोने में उसको तोड़े थे नाप के रास्ता दिए उसको तोड़ दिए तोड़ने के बाद दूसरे दिन फिर से बंद कर दिया। अब क्या करूं मैं कैसे खेती करूं बताइए कोई रास्ता ही नहीं है ना ट्रैक्टर जा सकता हार्वेस्टर नहीं जा सकता कुछ नहीं। अच्छा चारों तरफ से बंद हो गया तो दोबारा नहीं किया उस तहसीलदार के पास कि भाई जो व्यवस्था दिए थे व्यवस्था प्रभावित हो गया बोल के भाई वीडियो बता नहीं गया हूँ अभी तक नहीं गया हूँ इसके लिए मगर ये चारों जो सरकारी तौर पर आपको रास्ता मिला उसको बंद कर दिया दूसरे दिन बंद कर दिया। कहा करा था बसंत अग्रवाल इतने पूरा क्षेत्र में जमीन माफिया है बतावा ये भैया सब ये दे बाउंड्री वाल खड़ा कर करके सब ये करत जाते पैक करत जाते रास्ता भी नहीं देवते पानी निकले की जगह भी नहीं देवते ऊपर से नहर पानी आवत है तीनों अंदर घुसे की जगह नहीं है। ये सब चीजें हमन तो हर साल जेसीबी नान के कोड़वाथन और हर साल बंद कर देते ओला। अब ये साल तो पूरा 5 एकड़ के फसल गए पूरा डूब गए पानी में पानी से नहीं निकली। हाँ अब जैसे 10-10 हजार के खर्चा करके किसान आदमी कत्ते ला खर्चा करी भाई हर साल 10,000 के खर्चा करत है किसानी में कतेक मिलते वो सब चीज बर्बाद हो जाते धान छोड़ हटा के साल तो ये नहीं करिस धान फिर पूरा 5 एकड़ के फसल गए किसानी से नहीं कर पावतन
ऐसे हो गई स्थिति है। ऐसा हो काम करते तुम्हारे मन जमीन ला परेशान होके बेच देते कर बात करे बर गेरी से कि भाई ऐसा मत कर इसी के कर से, तो बोलते कि बेच दो जमीन ला, ऐसे की बोलते। और 60 लाख एकड़ 70 लाख एकड़ यही रेट बताते वो, जबकि 1-1.5 करोड़ तक के 1.5 करोड़ तक के रेट चला थी। अपन बेचत हुई तो 2 करोड़ बेचत हुई, आप ज्यादा बेचत हुई तब वो हमला का है, लेकिन भाई हमार कम से कम ये तो करना चाहिए कि हम नहीं बेचना चाहतन तभी किसानी करन देवे ना, हम किसानी करना चाहतन था मैंने मजबूर कर तुम्हारे बेचे। हाँ ऐसे हो गई स्थिति है। बेच सकते हैं अगला आदमी जैसे खेती किसानी सुविधा होकर करा थे तो वो बेच नहीं पावे, तेकर वजह से वो परेशान करना चाहते, मजबूर करना चाहते कि ताकि वो बेचाए, ऐसे टाइप से। तो वो तो बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़े बड़े बाबा मन बुलाते, दिखावा करते, दिखावा बाबा मन से करते, दिल से दुश्मनी करते। पानी वानी डाला थे, हम मजबूर करा थे कि दलाल भी आवा थे, बेच दो अतना में लेंगे, वही 50, 60, 70 ऐसे बोलते। हाँ पानी डाल डाल के खेत में खेत वाले मन मजबूर करा थे कि वो मन बेचा, परेशान होके औने पौने में खरीदबो की बोलते, अपन मन ज्यादा में डबल से तिबल में अपन मन बेचबो की कहा थे, ते गिरे हुए समझते किसान मन ला, ओकरे भर भगवान दिमाग दे है, तन सब पागल है। नहीं तो आजकल तो सब जन माई लोग मन देखता हूँ, अगर सबले बड़े धार्मिक लौटे है, विधायक मंत्री मन काय मोरा घूम कहा थे, तो नहीं दिखावा करते हो। देख ना अतेक धार्मिक है, अतेक है तो रस्तल काबर मुन थे भाई, वो धर्मात्मा है, सबके भला चाहते, तो सब खेत आए के जाए के रद्दल काबर बंद करते लेन बताना, आपे मन बतावा भाई। धर्मात्मा मनुष्य नहीं करे जाए, ककरो पानी आए के साधन ला, ककरो खेत आए जाए के साधन ला कभी बंद नहीं करे, वो कौन मेरे के धर्मात्मा है जिन ककरो भला नहीं चाहते। तुम जाता वो बुलाते, वो धीरेन्द्र कृष्ण बुलाते, कबू ओला बुलाते, ये तुम्हारे भूया मन बेच बेच के बुलाते, तो जाता तो मैं सुने नहीं गया नहीं सुनो भैया कि ना वो तरफ ना 7 एकड़ के प्लाट है हमारा, ये तरफ 5 एकड़ के है, वो तरफ 7 एकड़ के, 7 एकड़ में पूरा ऐसी बाउंड्री वाल डाल दे। तुम्हारे खेत टापू बन गए बीच में। हाँ बीच में, अब ये साल उहुम फसल कम हुई से पानी भरे के कारण पानी नहीं निकली से, और ऊपर से ट्रैक्टर वेक्टर जाए बर की के रास्ता भी नहीं छोड़ी समर मन भर, मैंने नांगर जाए ना ट्रैक्टर नहीं जाए, तो दूसरा तरफ से दूसरा खेत तरफ से हमन घुमा के फिर ले गए हैं नोला। बहुत मुश्किल से ये साल किसानी हुए हैं ओती के यहाँ, और एती के है तो फिर खत्म में हो गए पूरा समझ। मोरे के एक मतलब है, जब वो खेत ला खरीदे नहीं है तो बाउंड्री वाल करे को का जरूरत एक लाइन में, ते खरीदे नहीं आज खेत ला वो एरिया ला, तो बाउंड्री वाल करे का जरूरत है भाई। तो तुम्हारे आसपास के लिए पूरा खेत बिसादा रहे हो, वो खरीदा गए ना, तेकर कारण वो बाउंड्री घेरा कर दे बीच के तक। अच्छा सामने के खरीदे हुए, तो अभी भी तो एक किसानी भूया हो ही ना, ऐसा तो अगर पूरा गांव में हर आदमी अपन अपन खेत में बाउंड्री वाल कर ली। तो ये बात भैया, यहाँ के जो दलाल है ना, यहाँ के जो गिरफ्त के दलाल है वो उन लोगों से बिका हुआ है, मिले हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि दलाल के माध्यम से इसको लिया जाए जमीन को। दलाल लोग आते हैं हमारे पास 60-70 लाख में मांगते हैं, तो 60-70 लाख में हम क्यों दें भाई? आज का जो मूल्य का रेट है 1.5 करोड़ रुपए, तो 1.5 करोड़ दो ना, हम देंगे। और एक बार रजिस्ट्री करो, दम है आप में लेना चाहते हो तो एक बार रजिस्ट्री करो, तुरंत पैसा दो। वो क्या करता है, दे देगा 4-5 लाख रुपए, 4-5 रुपए दे देगा। बसंत अग्रवाल है और अनूप अग्रवाल है, ये दो आदमी है जो भू माफिया इस एरिया का, और इन लोगों को घुसाने वाला यहीं के पंच सरपंच, यहीं के दलाल है, गिरोध के सब मिले हुए हैं, सब घुसाए हुए हैं, सब कमीशन में सब बंधे हुए हैं। और हम किसान हैं भाई, सरकार कहता है कि किसान आगे बढ़े, किसान अगर मतलब उत्पादन करेगा, मतलब उत्पादन करेगा गेहूं चावल, तभी तो सबके पेट में भरेगा, क्या मतलब सबके पेट में जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, नहीं खेती को बंद करो, ये लोग दबाव पर दबाव बना रहे हैं। मेरे खेत यहाँ पर है, 8 एकड़ का प्लाट है, वहाँ पर अभी 3 एकड़ में ना पानी भरा हुआ है, और इतना बड़ा बड़ा कचरा है, और बड़ा बड़ा सांप भी है। अब वो कचरा है, सांप है, तो उसको छोड़ दिए अभी, मतलब बोए थे परंतु अब धान को काटे नहीं है, पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा है मेरे खेत में, और बाकी 5 एकड़ में चलाए थे। और मेरे को रास्ता दिया है, नहीं दिया ऐसे नहीं, रास्ता दिया है, एक हिसाब से मैं देखा था, दिया है, रास्ता दिया है मेरे को, परंतु कब तक दिया है, वो कब बंद कर देगा कोई पता नहीं है। बस एक हिसाब से देखे जाए तो पूरा एरिया लो अघोषित अपन औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। अपने वो अपने नाम में नहीं खरीदता है जमीन को, दलाल की माध्यम से जमीन को क्या बोलते हैं, सौदा करता है।
सौदा करेगा, उसके बाद 4-5 लाख रुपए दे देगा। उसके बाद ना वो जब दूसरे पार्टी आएगा उसके पास, तो उसके नाम में वो ट्रांसफर करता है, मतलब रजिस्ट्री करता है। तो जब तक 4-5 साल 10 साल हो जाता है। माने एक किसान अपने जमीन का एग्रीमेंट करके 5-7 साल उसके पास बंधुआ बन जाता है। बंधुआ बन के रहेगा। तब जब अगला पार्टी आएगा तब उस जमीन को लेगा, तब उसके नाम में ट्रांसफर होगा, मतलब रजिस्ट्री होगा, तब पैसा मिलेगा। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम तो किसान है भाई। ठीक है। और सरकार बोलता है किसान को उठाओ, किसान को उठाओ। यहाँ तो किसान को पूरा दबोच रहा है, पूरा दबोच ये। हम तो धरती के अंदर दब गए हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। किसान अपनी ज़मीन को बेचने के लिए मजबूर हो जाए, उसके लिए सरकारी सिस्टम के साथ मिल करके जो बसंत अग्रवाल ज़मीन दलाल भूमाफिया है वो क्या क्या कर रहा है उसकी वानगी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर गेट दिखाई पड़ रहा होगा, उस गेट से पहले किसान अंदर आते थे और आकर के यहाँ पर उनकी 18 एकड़ ज़मीन है उसमें खेती किसानी करते थे। अभी आप देखेंगे तो जो बरसात के सीज़न में धान उगाया गया था वो अभी तक नज़र आ रहा है। और उसके बाद अभी यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया, यानी कि ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता। तो किसान किसानी बंद करेगा, किसान किसानी बंद करेगा तो मजबूर होकर के औने पौने दाम में अपनी ज़मीन जो है बसंत अग्रवाल को बेचेगा, जो कि वो चाहता है। बाद में फिर उससे प्लाटिंग करेगा और अच्छा मुनाफा कमा करके पैसा बनाएगा और उस पैसे से फिर अपनी इमेज को चमकाने के लिए धर्मात्मा शर्मात्मा जो बाबा साहब है ढाबा है इन लोग को बुलाएगा और बुलाने के बाद फिर विष्णुदेव साय को, मंत्रियों को ऐसे बुलाकर बढ़िया माला पहनाएगा और समाज में अपना प्रभाव जताएगा कि देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक हूँ। किसी किसान का हक मार के उसके आने जाने का रास्ता बंद करके खेती किसानी को बंद करवा के उसकी ज़मीन के एक्चुअल कीमत से आधे से कम दाम दे करके अगर कोई अमीर बनने का सिस्टम है तो ये बसंत अग्रवाल को आता है। तो समाज का आईना प्रमुख रूप से माना जाता है और है यहाँ। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन करने आया हूँ आज। इससे पहले भी खबरें चली लेकिन मैंने इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। आप लोगों के लगातार फोन आते थे कि भैया कुछ बोलिए, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा क्योंकि जिसमें कुछ है ही नहीं उस पर रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए और मैंने नहीं किया। लेकिन चूंकि कुछ मेरे भाई लोग हैं या मेरे समर्थक हैं इतने ज्यादा है, लगातार यदि झूठी खबरें चले तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मन में आता है। मैं इसीलिए प्रेस वार्ता ले रहा हूं और बार बार हमेशा सफाई नहीं दूंगा। आज की प्रेस वार्ता इसीलिए है, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, और पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मोबाइल ले लेना पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता का मतलब है कि आप खबर की पूरी जांच करें। समाज में आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं जो खबरों की पूरी जांच करते हैं। पहले समझें कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जो जन सामान्य है वो तो आपको देख रहे हैं, उसको ये मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। इतनी सारी जो भी खबरें चलती है वो लोग देखते हैं। समाज आपको आईना मानता है और समाज आपको देखता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए निजी रूप से पत्रकारिता का दुरुपयोग हो जाए ऐसा ना हो। एक्चुअल पत्रकार बहुत है समाज में, एक से जो समाज को पढ़ता है, सुनना पसंद करता है। लेकिन आज के समय में कोई भी आदमी मोबाइल लिया और अपने आप को पत्रकार बोलता है। मुझे लगता है वो उचित नहीं। एक्चुअल पत्रकार आप लोग हैं जो समाज का आईना है, जो लगातार रात दिन यही काम करते हैं। जहां अच्छी खबर है वहां अच्छी खबर दिखाना, जहां अच्छी खबर ना हो वहां नहीं दिखाना। जमीन के 1 लाख या 1 करोड़ मामले होंगे सिविल के मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, बसंत अग्रवाल के लिए कुछ भी आया तो सीधा भागना। क्यों भागना भाई? पहले तथ्यों की जानकारी लेना, और नहीं तो फिर 1 लाख केस चल रहे, सभी केस को रोज छापे अपन। निजी दुश्मनी के लिए यदि किसी के व्यक्ति विशेष का हनन हो, यह उचित नहीं। रही बात मेरी, जैसे कई लोग छाप देते हैं 420, एक भी जो भी व्यक्ति छाप रहा है सूचिता, एक भी एफआईआर मेरे विरुद्ध हो तो लेके आए। एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से चैलेंज करता हूं, एक भी एफआईआर
जितना बोलते हैं ना भू माफिया का मतलब क्या, डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा, और करता हूं तो समाज में लगाता हूं। 420 से कई थानों में प्रकरण है, ऐसा सोशल मीडिया में कई लोग फाइलों डाल देते, कितने लोगों के खिलाफ माना नहीं करे, लेकिन अब सोचता हूं कि करूं। अब ये क्योंकि आप किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मेहनत करके समाज में काम कर रहा है, एक व्यक्ति लगातार सेवा में लगा हुआ है। रायपुर में मेरे से 1,000 गुना पैसे वाले हैं, करते हैं क्या? आप लोगों से लगातार मेरा संवाद है, हमेशा आप लोग मेरी खबरें छापते हैं, हमेशा आप चलाते हैं, मैं आपके बीच रहता हूं। मेरे से कई गुना पैसे वाले हैं, कोई करता है क्या? उन लोगों को तकलीफ है जो नहीं करते, जो एक केला डालकर अपनी फोटो खिंचाना चाहते। ये उन लोगों को तकलीफ है जो धर्म के खिलाफ बात करते। बाबा ढाबा साहब, ये कोई शब्द होता है क्या? ऐसा शब्द होता है क्या धर्म के लिए? इसको बुला के करा रहे कथा, उसको तो कथा से क्या तकलीफ है आपको? कथा से तकलीफ है क्या आपको? हिंदू धर्म से तकलीफ है क्या आपको? सनातनियों के एक होने से तकलीफ है क्या आपको? बाबा को बुलाता है, कथा कराता है, ऐसा चला रहे। हाँ कराता हूं, कराता रहूंगा, जिसका जो बनता है ना वो कर ले। मेरा एक ही निवेदन है, धर्म को टारगेट ना करें। कोई भी व्यक्ति कथा करा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और कोई तो है जो करा रहा है। आप समाज का आईना है, कथा कराना गलत है। आप जितनी भी कथाओं में आए हैं, हमारी एक टीम है, काला धन ये, अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ है सबूत आपके पास? एक व्यक्ति आया, वो तिवारी बीच में आया था, जाके हम कलेक्टर से शिकायत कर रहे हैं, और तो कलेक्टर से शिकायत करने से आदमी दोषी हो जाता है। तो मैं किसी के भी खिलाफ शिकायत कर दूंगा, सब चलाओ चीज को मैं कर दूंगा भाई। किसी भी अपराध व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर में शिकायत कर दो, और शिकायत के आधार पर उसका नाम छाप दो। 1 इंच जमीन जो शिकायत हुई है, लेटेस्ट में जो भी चल रहा है, 1 इंच जमीन मिली नहीं, जिसकी जमीन उसको मिले आया, उसी ढूंढ के, उसका किसी को नहीं पता। मैं कभी बात नहीं किया, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, बस चला दिए, क्योंकि बसंत अग्रवाल ऐसा व्यक्ति है जिसको समाज का आईना है, या देखना चाहते हैं, धर्म के लोग सुनना चाहते हैं, बस अब उसकी छवि खराब करो। कुछ अपने भी लोग हैं, बिना प्रकरण के, बिना पूछे बस कर दो, कैसे भी करके आदमी की इमेज को धूमिल करो। एजेंडा, और कुछ कथा कथित वामपंथियों का एजेंडा है। लगातार आप देखते हैं कि वो किसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं। सिर्फ मेरा नहीं कर रहे, वो मोदी जी का भी कर रहे हैं, अरुण साहू जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े ओपी चौधरी जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करना है और हीरो बन जाना है। सोशल मीडिया एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि बड़े लोगों का विरोध करो और हीरो बन जाओ। एक्चुअल पत्रकार जो है वो कभी भी जीवन में गलत ना लिखते और ना गलत करते, तथ्य के आधार पे लिखते और तथ्य के आधार पे करते। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो बनो, गाली दो, उटपटांग करो, हीरो बनो। ये सच्चाई है। आप लोग आईना है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं उनको पत्रकार मानता हूं जो आप जैसे हमारे मित्र हैं। इन लोग की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं, किसी को गाली देके हीरो बनने का कोई मतलब नहीं। आज तक एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ नहीं। 2 प्रकरण थे, एक गांधीनगर में हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट्स, मैं उसमें आरोपी था और मुझे उसमें गर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे हिंदू भाई लोग के लिए, मेरे धर्म के लिए मेरी 100 बार जान चली जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं, केस की क्या बात है। मेरी जमीन ये तेरे लिए 100 बार जी, 100 बार मरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये मेरे पे कुठाराघात नहीं, ये मेरे कार्यों पे कुठाराघात है। मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, छुआ नहीं। वो
बोलते हमको फोन लगाया, वो आया, अरे भैया किस नंबर से आया, किसने फोन लगाया, क्या मेरी 1 इंच जमीन है? अच्छा, कृषि भूमि के लिए इनके प्रकरण की बात करता हूं कि बोलते हैं, लिखा उन्होंने शिकायत में कि कृषि कार्य रोक दिया गया। आप सारे बंधुगण यहाँ पर हैं, एक बार मौका जाके देखिए, उसके वीडियो में ही चल रहा है। देवेश भाई अभी बैठे भी होंगे यहाँ पर, उनके वीडियो में ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी आ सकते हो किसी कार्य के लिए, तो आपको किसी की निजी जमीन को तोड़कर, ये भी तो पैसा देके खरीदा हुआ ना किसी से, नहीं, इसमें तोड़कर रास्ता बनाना है, कानून को अपने हाथ में लेना है और सिर्फ दबाव के दल पर। आप पटवारी हैं, आरआई है, तहसीलदार है, नियम है, आपको कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं रोक सकता, और जीवन में बसंत अग्रवाल ये सोच भी नहीं सकता। मैं गांव का बेटा हूं, पीढ़ियों से रहता हूं, छत्तीसगढ़िया हूं, ठेठ, कई पीढ़ी मेरी यहां रहती है, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। किसी के बोलने से कुछ नहीं होना है, पीढ़ियों से रह रहा हूं मैं। इस माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके अचेरे में पढ़ा हूं, अभी नहीं आया हूं, मेरी पैदाइश यही की है, मेरे पुरखों की पैदाइश यही की। आपका जो साथ दे वो छत्तीसगढ़िया, जो आपका साथ ना दे वो नहीं है। ये कौन सी परिभाषा? जो आपके अनुरूप कार्य करे वो छत्तीसगढ़िया, जो ना करे वो नहीं। और मैं तो उस विचारधारा वाला हूं कि जो छत्तीसगढ़ माँ के आचरण में है वो सब छत्तीसगढ़िया, चाहे वो कभी भी आया, कभी भी आया। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, कोई आएगा जाएगा नहीं तो कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे छत्तीसगढ़? लोग वहां के आएंगे ही नहीं, विकास कैसे हो? हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ संस्कृति का, छत्तीसगढ़ कल्चर का मैं समर्थक हूं। तो अभी जो डाल रहा लगातार वीडियो, तो जब छत्तीसगढ़ के ठेकेदार वाले उन लोगों को तकलीफ हो गया। ऐसा लगता है कि एक वीडियो 2.5 लाख होरा वाला, ये वाला, वो वाला, लगातार हम जाकर चलते, तो वो चीज से तकलीफ हो गई लगती है। कुछ जनला, सबला नहीं। अगर 100% आदमी है वो भाई बना, तो 98% वो साथ है। अब वो जन का समर्थक देखा थे, उखरे मन पर आज में बैठे क्यों? मतलब पता रहा है एजेंडा नहीं चलाने का। तो पत्रकारिता को आप रोज आएंगे, जमीन वाले 1 लाख प्रकरण चल रहा है, कौन कौन चलाएंगे बताइए? कितने प्रकरण होंगे लंबे? मैं किसी को छू, मैं किसी को मारूं, मैं किसी को फोन लगाऊं तो मैं दोषी हूं। 1 इंच जमीन नहीं है मेरी, ना मेरा नाम है ना मेरा काम है, बस बड़े आदमी टारगेट करो, जिसकी जमीन हो बेचारा चुपचाप सटा 10 बैठा है, उसको कोई गाली नहीं है, बसंत अग्रवाल को जानते तो गाली दो भैया, कुछ तो होना चाहिए। अगला शिकायत किया ना कि ऐसा ऐसा, और जो शिकायत किया उसकी क्या स्थिति? संगवारी ढाबा चलाता है, विशुद्ध रूप से कांग्रेसी है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वसूली भाई पप्पू बंजारे। सीके नायक जो शिकायत कर रहे हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और संगवारी ढाबा चलाते हैं जो कि तालाब के बेड़ पार में बना हुआ है। आप लोग इसको तो अच्छा पड़ेगा, इनको कार्रवाई करना है ना। हमारे जितने भी अधिकारी हैं तो सबसे पहले संगवारी ढाबे पे कार्रवाई करें। 1 इंच भी जमीन निजी नहीं है, पूरा सरकारी मेड़ पार को तोड़कर, तालाब को तोड़कर ढाबा चला रहा है और दारू बेचता है, जिसकी एफआईआर की कॉपी मैं तथ्यों सहित आया हूं ना। ऐसा नहीं किसी के भी शिकायत की बोल दूं, ये तथ्य है, एफआईआर की कॉपी उसके खिलाफ। और संगवारी ढाबे को आप लोग पता कर लो, जो कांग्रेसी लोग चला रहे, वो पप्पू बंजारे वसूली का काम करता था, पहले उसके खिलाफ शिकायत हुई, तो सब आप लोग जानते हैं पप्पू बंजारे। ये लोग नेता बनना चाहते और धर्म को गाली देते। आप लोग कभी धर्म के साथ नहीं हो सकते, और जो धर्म के साथ है उनको निपटाओ, ये कांग्रेस का मूल मंत्र है। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये फर्जी लोगों की बातें सुनकर जबरदस्ती किसी को बिना सूचना दिए किसी की निजी जमीन पे नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसा कुछ हुआ किसी के खिलाफ
बसंत अग्रवाल उसके लिए खड़ा रहेगा और आंदोलन करेगा, किसी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेगा। कि मैं आपसे मिलना चाहता तो आप पहले मिल लेते ना भैया, फिर चलाते। ये तो पत्रकारिता होती है, दोनों पक्ष को जाने तक चलाएं। एक पक्ष को जानकर आपने मेरा फोन भी उठाया। अरे एक मिस कॉल है जी। अरे था ना मैं जब खबर बनाता होता हूँ उस खबर से प्रभावित आदमी का फोन नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? ये भी सुन लीजिए। आप उठाना चाहिए कि नहीं फोन? उठाना चाहिए। कैसे नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए कि कॉल अगर आपका मेरा बातचीत अगर उस तारीख को कुछ मिनट का दिख जाता है, एक बार भैया रुको तो हो गया, अलग से बोलिए, अलग से बोलिए। नाम कैसे बात कर रहे हो आप परवी कर रहे, कर लो परवी, ठीक है। हम तो नौकर नो हल, ठीक है। तब सीखो बहुत भूल जाएगा अच्छा से उनकी बात में बोलने दो आप अपने पोजीशन रखें। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं आपने फोन किया मैंने नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाता हूँ कि मान लिया तो फोन उठा लिया, अब ड्यूरेशन दिखा 1 मिनट का कॉल का, नेक्स्ट डे आप ही नहीं कोई भी आदमी कहेगा कि उसने मुझसे पैसे की मांग की, मैंने फोन किया था, उससे क्या जवाब होगा मेरे पास? ठीक है, इसलिए नहीं उठाता। एक बात। दूसरी चीज अभी क्या बोल रहे थे जी? बिछाल बना देते हैं आप। कोई नहीं उड़ाएगा जी, आराम से बोलो आप। नहीं और कुछ बोल रहे थे सवाल। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अरे टेंशन नहीं ले रहे हो भाई। अरे टेंशन मत लो भैया जी, हम टेंशन में उठाने वाले लोग हैं। अरे हम लेते नहीं भैया, कहीं जाते हैं, भगवान की दया, महादेव की कृपा। एक और चीज जो आप धर्म कह रहे हैं ना, मेरा सनातन धर्म ना तो आप उसके ठेकेदार हैं ना कोई बाबा उसका ठेकेदार है। 4 शंकराचार्य के अलावा किसी को मैं न मानता हूँ ना मानूंगा। इसलिए धर्म को किसी आपके ऊपर सवाल उठा किसी आप लोगों से मैं इसलिए मानता हूँ ताकि ईमानदार पत्रकारिता कर सकूं। ईमानदार, बाकी लोग नहीं ईमानदार। बाकी लोग मांगे तो मांगते भैया, क्या करते हैं? 10-10 रुपए पैसा लोगों को स्कैनर डाल के पैसा मांग रहे हो आप? मांगता हूँ। अरे क्यों मांगते हो? जैसे अगर 1 लाख आदमी है तो 10 लाख दे रहे, तो क्या कर रहे हो आप? अरे आप अपना क्वेश्चन पूछो। मेरा ये कहना है, मेरा सवाल ये है, वहां पर जो प्रकरण हमने देखा है उसमें मार्गाधिकार, रूढ़िवादी, राजस्व संहिता में सबका अधिकार है कि उनके जमीन तक जाने का रास्ता बाधित न किया जाए। मैं जहां से गया वहां से ट्रैक्टर नहीं जा सकता, हार्वेस्टर नहीं जा सकता। इसका उत्तर दीजिए ना। मैं बोल दिया, इसका जवाब दीजिए। अपन यहां से मौका चलते हैं, अभी भी उन्होंने खेती की हुई है, 100 फीट का रास्ता है आने जाने के लिए, उनको सिर्फ इसकी निजी जमीन को तोड़ के रास्ता चाहिए। चलिए आप, मैं दिखाता हूं आपको कि है कि नहीं वहां पर रास्ता। और आपके वीडियो में बोले कि हम दूसरा पार से आवत हैं। अगर एक जगह पे 4 किसान है तो आपको एक ही किसान को टारगेट करना है? देवेश भाई 4 प्रकरण एक का बता रहे। अरे भैया मैं तो पूछ रहा हूं ना, और आपने मेरे नाम से चलाया। मैंने कभी किसान से बात नहीं की। 70 लाख मांगा था, 80 लाख मांगा था, मैं कब नंबर हूं बताओ? एजेंट मांग रहा है। एजेंट का मतलब कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कुछ तो आधार होना चाहिए, बिना आधार के कुछ नहीं। कोई भी आदमी, अरे भैया मैं यदि कभी बात करूं, मुझे कभी नहीं चाहिए भैया। एक सिंगल व्यक्ति है जिसके 18 एकड़ जमीन है, वो बोलता है हमारे परिवार में 20 लोग हैं तो 20 जगह से आप उसको बाउंड्री वाल को तोड़ दो, और ऑलरेडी रास्ता है जी, और पूरी किसानी चल रही है, पूरा हार्वेस्टर चल रहा है, उसी रास्ते में हार्वेस्टर है। आज की बाउंड्री नहीं, 5 साल हो गए, और 5 साल से किसानी कर रहा है वहां पर। कैसे कर रहा है 5 साल से? जाके देखिए बाउंड्री आज की है क्या? 5 साल से कैसे किसानी होगी वहां पर? झूठ बोला फैलाए। तो तहसीलदार ने आदेश क्यों दिया था तोड़ने का? किस चीज का? कभी तोड़ने का? दिखाइए आदेश, दिखाइए आदेश लाकर दिखाइए। कभी नहीं दिया, टूटा दिख रहा है। अरे कभी नहीं दिया आदेश, जबरदस्ती वो उसकी बाउंड्री को तोड़े हैं। ये बेचारा शिकायत किया,
कभी नहीं दिए जी, नैसर्गिक अरे कभी नहीं दिए। और किसी की आपके घर के अंदर कोई रास्ता निकाल देगा जी, निकाल आपके घर के अंदर से रास्ता निकाल देगा। अगर उसके पास ना हो, चारों तरफ जमीन है, नियम ये बोलता है भैया कि चारों तरफ जमीन है, किसी भी व्यक्ति का रास्ता बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है, उसको निस्तारी का अधिकार है। चारों से तहसीलदार नोटिस देगा और चारों में जिसका होगा उसको रास्ता मिलेगा। पेयजल का अधिकार है, ये मिलता है। लेकिन एक ही व्यक्ति की बाउंड्री तोड़ के बनाना, जबकि ऑलरेडी आप वहां पर कृषि कार्य कर रहे हैं। कल को और भी आएंगे और रोड चलेगा। कई फ्री के प्रचारक है, करो फ्री में प्रचार, बिना तथ्य की बात मत करो। एक सवाल ये है, उर्ला के साहू परिवार का भी ऐसा ही मसला था। वसंत जी दिखाओ ना भैया दीवार, कुछ तो दिखाओ। अच्छा वो बोलता सरकारी धरसा, आप पटवारी से जाओ, 1 इंच सरकारी धरसा वहां पर हो तो बताओ। वसंत जी आप धर्म है क्या? आपको लगता है आप धर्म है? हाँ भैया, आप धर्म है? मैं कहा धर्म बोले, आपको टारगेट मैं कर भगत। रहा है। आप बोले ना बाबा ढाबा साबा, भैया मेरे धर्म को ना बोलो, आप मेरे को बोलो ना। बाबा लोग को बुला लेते हैं, क्यों बोल रहे भैया? बुलाऊंगा जी, बाबा धर्म है, बाबा ढाबा साबा। हाँ बाबा ढाबा साबा धर्म है या आप धर्म है? आराम से एक एक आप धर्म है क्या? एक एक करके भैया आराम बाबा से। धर्म है या आप धर्म नहीं है? क्यों नहीं बुलाएंगे? धर्म है। बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, आगे भी बुलाएंगे। आप धर्म है? सनातन धर्म का हाँ बिल्कुल सनातन आइकॉन मेरे को, यूथ मेरे को आइकॉन मानता है। कोई नहीं मानता है। अरे आप मत मानो जी, कोई नहीं मानता। अरे आपके नहीं मानने से नहीं होता। हम देखते हैं हमारे कितने फॉलोअर है, क्या है। बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर। हाँ जी।